कांग्रेस इसका जवाब किस तरीके से देगी, जरा दोनों को समझाइएगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनेगा और एनडीए की सरकार उसी आधार पर चलेगी। लेकिन जिस अंदाज में प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि मुझे राज्य मंत्री का पद कबूल नहीं है, ये एक जो साझा सरकार होती है उसकी कमियां मान लीजिए या नेगेटिविटी चाहिए, जो भी मान लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं जो रामदास अठावले को उन्होंने सीएम बनाया, वो मिनिस्ट्री कैबिनेट में लिया है, ये एक बड़ा चौंकाने वाला काम किया है कि वो राज्यसभा से है, उनकी पार्टी से कोई नहीं है, और उन्होंने कहा है कि मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के विचारों को जनता तक, मैं वही कह रहा हूं, महाराष्ट्र में चुनाव है सर, महाराष्ट्र में उनके समाज की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, कर्पूरी ठाकुर के बेटे को रामनाथ ठाकुर को जो बनाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान देना और अति पिछड़ा वर्ग को फिर इस तरीके से बनाना, तो ये कुछ चीज़ें इस जो नया मंत्रिमंडल गठित करने जा रहा है उसमें चमकाने वाली, और कहीं न कहीं आम जन को और जो SC वर्ग है उसको ये मैसेज देने का, स्ट्रॉन्ग मैसेज कि जो झूठ फैलाया गया था कि रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ होंगे अगर 400 पार जाएंगे, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने से पहले दे दिया है कि मैं, जो पहले उन्होंने जो बाड़मेर की सभा में कहा था कि खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर पर भी अगर धरती पे आ जाए तो अब संविधान से संशोधन नहीं किया जा सकता, आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसका पुट लगाया है कि यह प्रमाणित हो चुका है कि अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि कई मुख्यमंत्री है जिसमें शिवराज चौहान जिन्होंने बहुत बड़ी जीत अर्जित की, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसे लगभग 20 चेहरे इस मंत्रिमंडल में नहीं दिखाई देंगे। तो ये कई चीजें हैं जो निश्चित रूप से अब शिवराज चौहान को जिन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की, और दूसरी तरफ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बेटा 5 बार जीतने के बाद भी कैबिनेट में जगह नहीं बना पाया। ये दिगर बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जिस अंदाज में पीठ ठोकी थी उससे लगता है कि कुछ मिलेगा, लेकिन राजस्थान में कहते हैं जिसकी वो पीठ ठोकते हैं उसका मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जैमिनी जी पहले भी कई लोग ये सवाल कर रहे थे कि मोदी जी ने किस तरह से मुक्का मारा है। अच्छा, कौन से वाले अंदाज में? भूपेंद्र यादव क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल देखिए हलचल बढ़ी हुई है। ये बिल्कुल यहाँ जो शपथ ग्रहण स्थल है राष्ट्रपति भवन में, उससे पहुंचने की पहले की तस्वीरें हैं, और चूंकि खबर यही आ रही है और बिल्कुल ऑलमोस्ट हो ही चुकी है कि भूपेंद्र यादव भी राजस्थान से एक कैबिनेट का चेहरा होंगे, कैबिनेट में मंत्री के तौर पर विषयों को लेकर के जो सरकार चली है, ये सब हम